तो अब निकाल क्या करेगा हम सबके साथ? हाँ, प्लीज डोंट वरी, कुछ नहीं होगा सोचने से, हम हैंडल कर लेंगे। कैसे? पहले भी तो हम ही करते आ रहे थे। हेलो एवरीवन। हेलो मिकाइल, बात सुनो बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। क्या बात है, कीजिए, मैं खड़ा हूँ। वो उन लोगों का फोन आया था, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। हंस क्यों रहे हो? Look at your faces, guys. Look at your faces. I mean, इतनी सी बात थी बस। Yeah, because we thought that That you'll be mad and and you'll be angry and what else? अभी इनकार किया है, मान जाएंगे। ओके, चल। और आतिफ यार, प्लीज कुछ फ्रूट्स वगैरह ऐड करो अपने खाने में यार। Look at your face, man. बिल्कुल सफेदी छाई हुई है। कोई चुकंदर, कोई टमाटर, कोई लाल चीजें खाया कर ताकि पता चले कि खून है तेरे अंदर। हाँ ठीक, खाना लगवाए, मैं हाथ धो के आता हूँ। आई एम रियली हंग्री। ओके, हरी अप। Now I'm worried. अच्छा, इसलिए लाना चाह रही थी मेरी दुल्हन, ताकि उसके सामने मुझे डांटे। अच्छा बेटा, अब जाओ ना, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या कहेगी कि दादी के हेलो? पास जा- हेलो हेलो हेलो। देखो बेटा, ये बात अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी इज्जत। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। साइम बेटा, ये लो। थैंक यू। हेल्थ। अम्मी ऑफिस वाले मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजने के बारे में बात कर रहे थे। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि मैं रबी और आपको इस तरह अकेले छोड़ के चला जाऊं, लेकिन मुझे लगता है मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो बस मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपसे मशवरा कर लूं। और कितनी कुर्बानियां दोगे तुम साइम हमारे लिए? वक्त ने तुम्हारे एक हाथ से तुम्हारा बचपन छीनकर तुम्हारे दूसरे हाथ में जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया। तुमने अपने बचपन के शौक छोड़ दिए, अपनी बचपन की साथी को छोड़ दिया। मुझे और कितना गिराओगे मेरी नजर में साइम? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो हम सबकी भलाई के लिए किया है। अम्मी, ये जो शादी के फैसले होते हैं ना, ये जल्दबाजी के फैसले नहीं होते। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं जल्दबाजी में रबिया को किसी के हवाले कर दूं, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि ज़ारा जज्बात में आके मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब करे, क्योंकि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। अम्मी, वो खाला जान से आपकी कोई बात हुई क्या? नहीं, किस बारे में? वो जो ज़ारा को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे थे। नहीं, उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, मगर अब मेरी बात होगी ना तो मैं जरूर पूछूंगी उनसे। नहीं नहीं, अगर उन्होंने आपसे कोई जिक्र नहीं किया है तो प्लीज आप भी नहीं कीजिएगा। क्यों? क्यों ना पूछूं? तुम्हें ऐसे ही बेसुकून रहने दो? दिलो दिमाग तो वहीं अटका हुआ ना तुम्हारा।
अम्मी बहुत लेट नहीं हो गया? अब मेरे ख्याल से हमें सोना चाहिए, है ना? तो ये है हमारा फेयरवेल 2024 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए। हमें बहुत फख्र है कि हमारे इस बैच में बहुत से आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स भी हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी के लिए ना सिर्फ स्टार्स हैं, बल्कि आई एम श्योर इंशाल्लाह ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे तो वहां पे भी स्टार्स साबित होंगे। इस इवेंट का आगाज मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत दे के करूंगा जिन्होंने MBA हमारी यूनिवर्सिटी से किया और फिर अपनी सलाहियत के बदौलत आज माशाल्लाह वो एक मशहूर एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर भी हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर मिकाइल अहमद कासिम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, क्या कुछ याद दिलवा दिया आपने। सीरियसली एकदम से फ्लैशबैक आ गया सारा। ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात है। क्या बैच था और क्या टाइम था, नहीं पता चलता, बस गुजर जाता। पर हाँ, यहाँ से निकलने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए, लेकिन जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा, लिखा, सीखा, देखा, वो लाइफ में बहुत काम आया। और ऐसा काम आया कि सर ने कहा कि मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो श्योर, व्हाई नॉट। मेरी एक छोटी सी कंपनी है जी, जिसका नाम पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स के अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कंसल्टेशन करते हैं, उनके साथ इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ और बेहतर कर सकें। टाइम मैगजीन में जो 50 स्टार्टअप ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उसमें हमें 21st रैंक मिला है और ये पाकिस्तान की पहली कंपनी है। थैंक यू एवरीवन। सब ठीक है। अच्छा, वो रबिया की सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ काम में ही मसरूफ रहती है। वो दिल पे तो नहीं ले ली उसने रिश्ते वाली बात? ये बहनें भी बहुत अजीब होती है तबस्सुम। उसको खुद से ज्यादा साइम की फिक्र रहती है, खुद चुप चुप रहता है आजकल। इधर भी यही हाल है। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? बिल्कुल। ज़ारा का कहीं रिश्ता तय कर दिया क्या? रिश्ता? नहीं तो, ये तुम्हें किसने कहा? वो सितारा आई थी उस दिन, तो वो बता रही थी कि ज़ारा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। क्या? वो कब आई है तुम्हारे घर? और उसने जिक्र तक नहीं किया मुझसे। बस थोड़ी देर को आई थी, ज्यादा देर रुकी भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हो गया है तबस्सुम, सब ठीक तो है ना? नहीं, उसका वहां जाना बनता नहीं था। क्यों आई थी वो तुम्हारे पास? मैं उससे पूछूंगी। अच्छा मेरी बात तो सुने। Hi. Hello. How are you? I'm doing good. Thank you. अभी पता चला भाई आपके बारे में सर से। 4 साल से आपने अपना GPA टॉप पे मेंटेन किया हुआ है। क्या बात है आपकी। This is we call consistency. Thank you. Actually, I'm slightly feeling odd. I was not expecting you to be here. Never expect. Expectations disappoint करती हैं। लगता है कि आप काफी disappointed हुए अपनी expectations से लाइफ में। आप नहीं हुई कभी disappoint लाइफ में? No, not really. Knock on wood.
तो मेरे बारे में क्या ख्याल है इन योर एक्सपीरियंस? मैं किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के बारे में ओवरथिंक नहीं करती। कभी कभी ओवरथिंक कर लेना चाहिए, बिकॉज ओवरथिंकिंग करने से कभी कभी दिमाग रिफ्रेश होता है, नई उम्मीदें मिल जाती हैं। ओके, थैंक यू फॉर द एडवाइस आई गेस। थैंक मी लेटर। फिलहाल आई एम ऑफरिंग यू कि आप मेरी फर्म को ज्वाइन करें मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट में, और एज अ हेड। Really? I'm actually very overwhelmed. This is really nice of you. I'll definitely think about it. बट ओवरथिंकिंग नहीं, से यस। Okay. तुमसे बात करनी है मैंने। क्यों, क्या हुआ तबस्सुम? तुमने जारा के रिश्ते की बात सबके सामने की थी ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना, जो बात करूंगी सबके सामने करूंगी, ताकि कल आको तुमसे कोई गलत बयानी ना कर सके। तुम मेरी बहन के घर क्यों गई थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ओके, मैं भाभी आई वॉज ऑन माई वे टू द सैलून। वो रास्ते में उनका घर। हाँ, और बहाने से तुम वहां गई और वहां जाके कहा कि जारा को देखने के लिए कोई लोग आ रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद था, मैं पूछ सकती हूँ? भाई आप चेक करें, मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरे पे इल्जाम तराशी हो रही है। दिस इज नॉट ऑल। ये इल्जाम नहीं लगा रही है सितारा। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो मैं तुमसे पूछता कि अगर उसने अपनी बहन को खुद नहीं बताया है तो तुम क्यों रिश्ते की बात करने गई थी खुद? मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरा तो पैदा होना ही एक गलती था। मैं तो उसके बाद गलतियों पे गलतियां किए जा रही हूँ। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। आई विल नॉट टॉक अबाउट। आई टेल यू भाभी व्हाट हैपेंड। आपकी बहन ने चाय पिलाने के बहाने से मुझे कहा कि बैठो, तो मुझे वहां से उठना था और एक एक्सक्यूज बनाना था। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं एक्सक्यूज। मेरे मुंह से निकल गया कि घर में मेहमान आ रहे हैं। अब निकल गई बात, यू नो, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरी तौबा, मैं आइंदा से किसी के लिए कुछ बोलूं। यहाँ तो किसी का भला करने निकलो तो अपने ऊपर आप नुकसान ले लेते हो। यस, गोइंग। भाई अगर उसने कह भी दिया है तो क्या बुराई है तबस्सुम? बुराई किसी बात में नहीं है, नियत में होती है। अच्छी तरह से आप जानते हैं ना वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते तो हैं। वो कौन सा रिश्ता लेकर आए हैं? और मैंने तुमको पहले भी कह दिया है कि मुझे उन दोनों का साथ होना नामंजूर है। नहीं, इसकी नौबत भी नहीं आने वाली, क्योंकि वो दोनों अलग हो चुके हैं या करवा दिए गए। ये तो खुदा अच्छी तरह से जानता है। यस सर। यार हारून, वो जारा ने कहा था कि वो 4 बजे तक आएगी, आई नहीं अभी तक? सर उन्होंने तो आने से मना कर दिया है। कह रही थी कि कहीं और ज्वाइनिंग दे दी उन्होंने। ओके, थैंक यू। जारा, overthinking kills.
आज घर में? सब इतने खामोश हैं, कुछ हुआ है क्या? यहाँ का कुछ नहीं होता। तुम बताओ वहाँ अपने ऑफिस की कैसा रहा? शादी जैसा। शादी जैसा क्या मतलब? शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है ना, वैसा। थक गई। हेलो हेलो, हेलो। कुछ और करने को नहीं है क्या? अगर फोन कर ही लिया तो बात भी कर लो। यही तो काम है मेरा। छोड़ो इसे, मिट्टी डालो। She doesn't deserve you. छोड़ ही दिया है, छोड़ ही दिया है। एक्चुअली मैं तो नहीं, बट यही पीछे पड़ी रहती है, कॉल्स करती है, बात करना चाहती है, बल्कि कह रही थी कि जॉब करनी है इसे मेरे पास। इसको जॉब की क्या जरूरत है? तुम अपना टाइम जाया ना करो ना। हमारे फ्रेंड सर्कल में कितनी सारी लड़कियां हैं। ज़ारा जैसी तो नहीं है। हो भी नहीं सकती। इतनी बेवकूफ, इतने बड़े घराने का रिश्ता ही ठुकरा दिया। Are you still in touch with him? No, not really. बट वो अभी यूनिवर्सिटी गया था ना एज अ चीफ गेस्ट, तो वहाँ ऐसी बस सरसरी सी मुलाकात हुई। What happened? कुछ नहीं। परेशान होती हो मेरी वजह से? Of course. बहन हो तुम्हारी। सौतेली। Whatever. लेकिन ख्याल तो उतना ही रखती हूँ ना जितना एक सगी बहन रख सकती है। How sweet. चलो जाओ, सो जाके। Good night. Good night. Sleep tight. क्या हो गया, तुम आ क्यों नहीं रही? भूख नहीं है मुझे। सितारा, तुम मुझसे बहस करोगी? चलो आ बैठो। अंकर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, साथ खाते हैं सब। आओ। अरे आओ बैठो। बेटा चाय दे दो। सितारा, तुमने मुझे बताया नहीं कि मिकाल साहब तुम्हारी यूनिवर्सिटी आए थे आज? आपको कैसे पता चला अब्बू? हर रोज मेरा मिलना जुलना रहता है, हम काम जो साथ करते हैं, तभी तो उन्होंने जिक्र किया था। आई डिडंट थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट, वरना मैं जरूर मेंशन करती। वैसे मानना पड़ेगा, काफी सादा सा आदमी है। मुझे तो लग रहा था कि रिश्ता मना करने के बाद वो हमारे साथ काम ही नहीं करेगा, बट ही इज थॉरो प्रोफेशनल, अमेजिंग। मैं तो कब से कह रही थी, पर मेरी सुनता कौन है? कुछ खा क्यों नहीं रही है? नहीं, बस चाय खत्म की है, जा रही हूँ मैं, ऑफिस के लिए निकलना है और नंबर भी बदलवाऊंगी सोच रही थी। क्यों क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, इतने दिनों से अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं, इतने सारे नंबर्स ब्लॉक भी किए हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो, आई शुड। बेटा कोई आगे से बोलता नहीं है? यही मसला है ना अम्मी, कोई कुछ बोलता ही नहीं।
I'd rather change it. तो नंबर तब्दील करने से क्या होगा? तुम अननोन नंबर ना उठाया करो भाई। Can't do that. वो ऑफिस से भी कॉल्स आ रही होती है ना. I have to go. I'll just see you guys later. Okay. चलो, ओके, बाय बाय। Bye. Prank calls. So many. Very bad. तुम्हें क्या हुआ है? इतनी चुप चुप क्यों हो? आपने आखिरी बार कब मुझसे ठीक से बात की थी? भाई अगर तुम्हें अपनी हेयर कट की तारीफ ही चाहिए थी तो मुझे पहले बता देती, मैं कुछ भी ना कहती। ऐसी इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर दिल दुखाने लगी तो गुजर गई तुम्हारी जिंदगी। वैसे हमें एक बात तो बताएं। उस दिन वो लोग जब ज़ारा को देखने आए थे तो आप उस लड़के से काफी बातें कर रही थी। हाँ तो मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगी लेकिन मेरे जहन से निकल गया। वैसे ये ख्याल तुम्हें इस वक्त क्यों आया? आपने क्या उस लड़के को ज़ारा का नंबर दिया है? मुझे लगता है वही ज़ारा को कॉल्स करके तंग कर रहा है। कमाल है भाई। अफसोस की बात। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा क्यों करूंगी? नहीं नहीं नहीं, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, थक जाओगी। शक्लो सूरत से तो मुझ पर हो, पर बातें बिल्कुल अपने बाप जैसी करती हो। वो ही करवाहट, वो ही इल्जाम तराशी। सही कह रही है, शायद बर्दाश्त भी उनके जैसी ही है। क्या कहा? इधर आओ तुम। आयशा, फजूल औलाद पैदा की है, थैंकलेस। मैं कुछ खा लूं। हाँ सुनो, मुझे चाय के साथ कुछ खाने के लिए ला दो। हाँ बिस्किट सब ठीक है ले आओ। खड़ा खा के पानी भी पीने, ठीक है तो लगा। अगर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दो। थैंक यू। अगर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरी आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन। अनाया, उसने जितना भी गिव अप करना था ना उसने कर लिया बचपन में। अब वो जिस भी चीज के पीछे पड़ जाएगा ना उसे हासिल करके ही छोड़ेगा। यू नो, बिकॉज मिकाइल जो है ना वो DID का एक बहुत यूनिक केस है। वो आम इंसान नहीं है। ये जो आम पेशेंट्स होते हैं जो इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो किसी चीज़ के पीछे भागते भागते थक जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने ब्रेन के बैरियर्स को तोड़ सकें। लेकिन मिकाइल, वो तो ही हैज़ इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस। उसको अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, माहौल, इर्द गिर्द के लोगों को मैनिपुलेट करना आ गया, अपनी मनमानी करना आ गई उसे। लेकिन वो जिसे हासिल कर लेता है उसके साथ निभा तो नहीं पाता, तो हाउ डू वी स्टॉप हिम? एक्चुअली वो अभी भी उतना ही अकेला है जितना बचपन में अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद था। तुम लोगों के इर्द गिर्द होने के बावजूद वो अकेला फील करता है और अपनी इस वर्ल्ड में वो किसी रियल इंसान को क्रिएट करके लाना चाह रहा है।
क्योंकि बाकी सारी पर्सनालिटीज़ जो हैं, वो सारी शख्सियात, वो तो इमेजिनरी हैं, दे डोंट एग्जिस्ट। तो वो अपनी इस दुनिया में किसी को, एक रियल इंसान को हिस्सा बनाना चाहता है उस दुनिया का, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन हम एक रियल इंसान उसकी सफोकेटिंग दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता ना। वी हैव सीन दैट इन द पास्ट। Do you remember वो जो 70s में अमेरिका में एक सीरियल किलर था जिस पे अभी डॉक्यूमेंट्री बनी है, जेफरी डामर? यस। वो क्या करता था? वो इतना अकेला था कि अगर किसी से मिलता था तो, और अगर वो लोग उसको पसंद आ जाते थे तो उनको अपने घर बुलाता था, खाना खिलाता था, बातें करता था, और जब शाम होने लगती थी या रात होने लगती थी तो वो अपने घर जाने की बात करते थे तो उनको रोकता था। अगर वो नहीं रुकते थे तो उनके साथ ज़बरदस्ती करता था, और अगर वो फिर भी नहीं रुकते थे उनका कत्ल कर देता था, उनके टुकड़े अपने पास रख लेता था। तो लोनलीनेस और अकेलापन तो इतनी बड़ी अजियत है अनाया, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम अकेला रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए, हमें इर्द गिर्द एनवायरनमेंट चाहिए, लोग चाहिए, एक माहौल चाहिए। मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं कि मिकाइल कहीं ऐसा कदम उठा लेगा तो व्हाट विल वी डू? डोंट वरी, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए सब नहीं बता रही हूँ। जस्ट मेक श्योर कि अपनी दवाइयाँ वक्त से ले, और कुछ भी करो उसको समझा बुझा के मेरे पास दोबारा लाने की कोशिश करो अनाया। प्लीज, यू हैव टू ट्राई। I'll try. ये खीरे तो कम पड़ जाएंगे, जल्दी से छिलके वाला दो। ये दोनों टमाटर दो। ये दोनों टमाटर जल्दी करो। बाकी चीजें काट के रख दी थी हमने। प्याज भी चाहिए होगी थोड़ी। वे खोतिया, ओए की कर रहे हैं तू? हाँ, एवें बनाई दा खाना, पागल हो गए हैं? ना 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 मेरी जान, वेख ए खाना पकाना, खाने की तैयारी करना, ये प्यार मांगदा है सोने रब दियां नेमतां ने, इंज नहीं करीदा। साहब आपको पंजाबी भी आती है? ले कर लेगा मैं, हाँ पंजाबी नारोवाल दा। इलियास भी आप यहाँ से जाएं। ना ना रोक रोक, माजत चाहना बीबी जी, माजत है। रख लो, वेख खाना किवें पकाईदा है ते नाल सफाई दा किवें ख्याल करीदा है। एडा गंद पाया है तू, चल मेरा पुत्र सफाई कर। साहब मैं बना लूंगा, मेरा काम है, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं करांगा सारी हांडी रोटी, तू सिर्फ वेख कि काम किवें करीदा है, ठीक है? ते ए वेख लो की हालत कीती किचन दी। ओए होए होए। वलीद भाई, इलियास नया नया आया है, काम सीखने में टाइम लगेगा, मैं सिखा दूंगी, आप अपना काम करें जाके। बीबी जी तुसी ना परेशान ना हो, तुसी जाके आराम करो, मैं इन्हू सिखा देना है। चल मेरा पुत्र लग काम ते। साहब आप मुझे माफ़ कर दें, कोई गलती हो गई तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मेरे बच्चों की कसम है। चंड कट मारनी में तेरे मुंह ते, जाइंदा अपने बच्चों की कसम खाती है, छोटी छोटी गल्लां ते कसमां नहीं खाई दियां। गल सुन मेरी कान खोल के, साहब बुरी ना बीमार हो जाते ने जे जरा जिहा गंद लग जाए खाने है, ख्याल रखना मिकाल साहब ते बहुत सख्त ने इस मामले च, ठीक है? हाँ चल सफाई कर मेरा पुत्र, चल शाबाश चल। इलियास भाई जैसा जैसा मिकाइल साहब कह रहे हैं वैसा ही करिए प्लीज। बीबी जी मिकाल साहब ते जिम चले गए ने ना, ते मैं कर लेना, तुसी परेशान नहीं हो। चल शाबाश, ए चमकना चाहिए सारा कुछ। आह वेरी गुड। आह वलीद हमारा बहुत पुराना खानसामा था, मिकाइल को बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला था उसने। कासिम जब मिकाइल को पनिश करते थे तो उसका खाना बंद कर देता था, वलीद चुपके से जाके उसको खाना खिलाता था। उसके हाथ में बहुत जायका था। सच है, अगर खाना बहुत खुलूस और प्यार से बनाया जाए तो जायका तो आ ही जाता है, जो बड़े बड़े culinary स्कूल ऑफ क्वालिफाइड शेफ्स के हाथ में नहीं आता। एनीवेज, कासिम ने उसे भी निकाल दिया। आई डोंट नो वेदर इज अलाइव और नॉट, पता ही नहीं चला कुछ। वैसे मिकाइल बहुत रोया था उसके जाने पर।
I'm not here to know about वलीद भाई हिस्ट्री, okay? I want to know कि हम इलियास को क्या कहेंगे। कहीं उसने मुंह खोल दिया तो? स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लगता है इस घर के मुलाजमीन को पता नहीं है मिकाइल के पागलपन का? इलियास को ही पता चल जाएगा। To shut his mouth, all you have to do is give him more money. उसकी बेटी को स्कूल दाखिल करा दो and पे को थोड़ा सा रेस कर दो। That's it, problem solved. Believe me, it will be all right. By the way, nice shade. आयशा, ये फाइल है, मैंने आपको इनबॉक्स भी कर दी है। इसके साथ प्राइम महीने के रिकॉर्ड्स अटैच करके आप बॉस को दे दीजिएगा, सही है? Is everything okay? जी सब कुछ ठीक है। क्यों? नहीं, आजकल आप थोड़ा अलग थलग रहती हैं। मेरी उस दिन वाली बात बुरी लग गई क्या? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट आप ठीक ही कह रहे थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी ले लेनी चाहिए। हर छोटी बात के लिए आपके पास आना कहाँ की समझदारी है। बस सच तो ये है कि जब से आपकी और ज़ारा की बात ख़त्म हुई है, मुझे भी आपसे बात करने में ऑकवर्ड फील हो रहा है। देखिए आयशा, हम लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरह के मसले चल रहे हैं, पर उन मसलों का इम्पैक्ट वो अपने काम पे आने नहीं देते। आप समझिए ना मेरी बात? जी। कुछ हो तो पूछ लिएगा, सही? जी सर। थैंक यू। ए हाय। ओह हाय, आप यहाँ कैसे हैं? क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकता? नहीं, आप जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने नया नया आना यहाँ शुरू किया है, बिकॉज मैं पिछले कुछ सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, आपको देखा नहीं मैंने। एक्चुअली यस, 2-3 दिन ही हुए हैं, थोड़ी घुटन सी होती है ना, इसलिए सोचती हूँ कहीं बाहर निकलूँ। आई लाइक दिस प्लेस। घुटन जिंदगी में या ऑफिस में? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, दोनों में। जिंदगी ने भी एक नया रुख लिया है और ऑफिस भी ज्वाइन किया है ना मैंने। सीटिंग अरेंजमेंट कुछ अजीब सी है, बाहर का व्यू दिखता ही नहीं। दैट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, थोड़ी बोरियत तो जाती है। एनीवे, मेरी कंपनी को ज्वाइन करती तो शायद ऐसा ना होता। मुझे यकीन था आप यही कहेंगे। आई एम सॉरी, आई होप यू डिडंट माइंड। नो नो, आई एम नॉट, ऑफ कोर्स आई एम नॉट। आपने कौन सा ऑफिस ज्वाइन करना है, क्या करना है, दिस इज योर चॉइस। मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? हाँ, लेकिन एक बात जरूर पूछूंगा आपसे, कॉफी पियेंगे आप? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, थैंक यू। कैसे जाएंगे आप? गाड़ी का टायर फ्लैट? आपको कैसे पता चला? मैंने देखा भी नहीं। क्या काम मिलेगा? नो इशू, आई विल ड्रॉप यू होम। No, no, it's okay. I'll figure out. I'll manage. No, no, it's not okay. मैं अपने ड्राइवर से कहूँगा, गाड़ी ठीक करवा के आपके घर ड्रॉप कर देगा। और कॉफ़ी की ऑफर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि they are my customers. हमारी कंपनी से कॉफ़ी आती है इनके पास। वैसे कौन सी कॉफ़ी आपको ज़्यादा पसंद है? इटालियन, कोलंबियन, टर्किश?
नो मे बी इटालियन. गुड चॉइस. आइए पीते हैं. आ जाएं. Some other time. I insist. After you.